नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर के जीरा फंक्शन हॉल में आइकॉन स्टील द्वारा एक कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन देखने मंत्री भगवंत खुबा पहुंचे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मैसूर में भव्य स्वागत। कर्नाटका की महिलाएं शक्ति योजना के तहत सीमावर्ती राज्यों में 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकती हैं, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटका सरकार पिछले भाजपा शासन द्वारा आरएसएस और सहयोगियों को आवंटित भूमि की समीक्षा करेगी। आरएसएस संस्थापक हेडगेवार पर अध्याय हटाने पर बीके हरिप्रसाद की टिप्पणी पर भाजपा ने किया पलटवार। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के जीरा फंक्शन हॉल में आइकॉन स्टील द्वारा एक कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक लोन सहित निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सभी वस्तु के एजेंसी ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। आज इस एग्जीबिशन देखने केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा पहुंचे और उन्होंने सभी स्टॉलों का दौरा किया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಕುಮಾರ್ ಮುಲಿಕೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಗುರುಚ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಬಿಲ್ಟೆಕ್ 2023 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ 3 ದಿವಸದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೀದರ ಜನತೆಗೆ ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೋ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೋ, ಇನ್ನಿತರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಕ್ರೀಡಾ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೀದರಿನ ಮಹಾಜನತೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂಪೂर्ण उपयोगವನ್ನು अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैसूर जिला कांग्रेस कमेटी ने मैसूर के पास सुत्तूर में एक हेलीपैड पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का भव्य स्वागत किया। यदु कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने शनिवार को इलायची की माला के साथ नादस्वरा की धुन के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया, जिनकी टीम मैसूर में दशहरा जंबू सवारी जुलूस का नेतृत्व भी करती है। मैसूर डीसी डॉक्टर केवी राजेंद्र, क्षेत्रीय आयुक्त जीसी प्रकाश, मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त रमेश बनोट, आईजी दक्षिणी रेंज प्रवीण मधुकर पवार, मैसूर जिले की एसपी सीमा लटकर, मैसूर नगर निगम आयुक्त जी लक्ष्मीकांत रेड्डी, जिला पंचायत सीईओ के एम गायत्री और मैसूर जिले के अन्य अधिकारी हेलीपैड पर सिद्धरामैया का स्वागत किया। सीएम सिद्धरामैया ने हेलीपैड से बिलगेरे तक आधे किलोमीटर तक खुले वाहन में जुलूस में भाग लिया। यहां उनके निर्वाचन क्षेत्र वरुणा के मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनके प्रशंसकों ने उन्हें 2 बकरियां भेज दी। कर्नाटका के महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करने वाली 5 चुनावी गारंटी में से पहली शक्ति के लॉन्च के लिए मंच तैयार होने के साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वे सीमावर्ती राज्यों के अंदर 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ रविवार को विधानसौधा से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। हम सुबह 11 बजे विधानसौधा में 5 में से एक गारंटी शुरू कर रहे हैं। सभी महिलाएं एसी और वोल्वो के अलावा सभी राज्यों के स्वामित्व वाली बसों में एक्सप्रेस बस सेवाओं सहित राज्य के भीतर मुफ्त यात्रा करने की हकदार होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर महिलाएं अंतर्राज्यीय बस में सफर करना चाहती हैं तो यह सेवा मुफ्त नहीं है। अगर कोई महिला तिरुपति जाना चाहती है तो वह मुफ्त यात्रा नहीं कर सकती। हालांकि पड़ोसी राज्यों के अंदर 20 किलोमीटर तक की यात्रा करने वालों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संगठनों को भूमि और सरकारी संपत्तियों को सौंपने पर फिर से विचार करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के दिनेश गुंडूराव और राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने मीडिया को बताया कि पिछली भाजपा सरकार के शासन के दौरान आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संस्थानों को बहुत सारी जमीन और सरकारी संपत्ति दी गई है। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सरकारी जमीन के आवंटन में गोपनीयता नहीं बरती जा सकती। उन्होंने कहा, हमें उन सभी चीजों पर फिर से विचार करना होगा। यह सत्यापित करना होगा कि क्या वे कानूनी रूप से किए गए थे और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और अब क्या किया जा सकता है, इस पर निर्णय लेना है। सूत्रों के मुताबिक बोम्बे सरकार के दौरान राष्ट्रोत्थान जैसे संगठनों को जमीन आवंटित की गई थी, जिसके आरएसएस से संबंध है और इन फैसलों की समीक्षा की जाएगी। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी संपत्ति उन संस्थानों और संगठनों को दी गई है जो आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार पर एक अध्ययन को हटाने पर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद की टिप्पणी ने भाजपा की तीखी आलोचना की है। राज्य में कांग्रेस सरकार के साथ कुछ मोटे और नासमझ व्यक्ति अप्रासंगिक बयान दे रहे हैं। सीएम सिद्धरामैया ने कैबिनेट से ऐसे लोगों जैसे बीके हरिप्रसाद को दूर रखकर एक अच्छा फैसला किया। गुरुवार को हरिप्रसाद ने हेडगेवार को कायर कहा और कहा कि कांग्रेस सरकार पाठ्यपुस्तकों में उनके जीवन पर अध्यायों को शामिल करने की मंजूरी नहीं देगी क्योंकि वह नकली स्वतंत्रता सेनानी थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हेडगेवार एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों से रहम की भीख मांगी। भाजपा और कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत अंतर है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने निर्देश दिया है कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को अगले महीने की 10 तारीख के भीतर उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाए ताकि भुगतान में देरी से बचा जा सके। मानदेय भुगतान में देरी के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं के विरोध के मद्देनजर यह निर्देश आया है। राव ने शुक्रवार को यहां एक बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न कार्यकर्ताओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को विशेष रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। इसमें मां के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना और कुपोषण की शीघ्र पहचान और उपचार करना, टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना और एनीमिया की जांच करना शामिल है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के डिजिटलीकरण का भी मुद्दा उठा। वर्तमान में केवल प्रधान कार्यालय आरोग्य सौधा को डिजिटल किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने बताया, जिला कार्यालय में ई ऑफिस सिस्टम फाइल ट्रैकिंग को आसान बना सकता है। वर्तमान में कभी कभी प्रस्ताव समय पर नहीं पहुंचते हैं या जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को जवाब देने में समय लगता है। डिजिटलाइजेशन के साथ देरी से बचा जा सकता है। जातिगत जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भानुमति का पिटारा खोलेगी। समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट को स्वीकार करने का सिद्धरामैया सरकार का फैसला, जिसे जाति जनगणना रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भानुमति का पिटारा खुल सकता है। 2015 में पिछली सिद्धरामैया सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कुरुबा समुदाय से आने वाले एच कंथाराजू के साथ सर्वेक्षण शुरू किया था। हालांकि रिपोर्ट 2019 तक तैयार हो गई थी, लेकिन आयोग के सदस्य सचिव एनवी प्रसाद के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकी। हालांकि 6 करोड़ से अधिक आबादी वाले 1 करोड़ 35 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि डेटा सटीक नहीं था क्योंकि लगभग 25 से 30 लाख लोग छूट गए थे। डेटा के विश्लेषण से विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण का लाभ लेने वाले समुदायों पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं।
साथ ही यह विभिन्न समुदायों की जनसंख्या पर तथ्यों को प्रकाश में लाता है। सूत्रों ने कहा कि ये तथ्य एक के बाद एक आने वाली सरकारों के लिए पेट भरना मुश्किल था और उन्होंने रिपोर्ट को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब सिद्धरामैया ने घोषणा की है कि उनकी सरकार रिपोर्ट को स्वीकार करेगी। आयोग ने सदस्य सचिव के इस पर हस्ताक्षर नहीं करने की बाधा को दूर करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। हमें रिपोर्ट जमा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें विश्लेषण जारी करने के लिए कानूनी सलाह की आवश्यकता है, जिसके लिए सदस्य सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। इसे हल करने के बाद हम मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की 5 गारंटियों पर रखी गई शर्तों का विरोध करते हुए शुक्रवार को फ्रीडम पार्क में धरना दिया। आपके प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर दिल्ली और पंजाब में आपके मॉडल की नकल करने का आरोप लगाया। गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और सरकार की अन्य गारंटियां और कुछ नहीं बल्कि गरीबों को और गरीब बनाने के कार्यक्रम हैं। हम दिल्ली और पंजाब में इन सभी गारंटियों को वैज्ञानिक तरीके से पूरा कर रहे हैं। सरकार के मंत्री उनकी किसी भी गारंटी की गारंटी नहीं ले सकते। तथ्य यह है कि हर कोई हर दिन बयान दे रहा है और बहुत भ्रम पैदा कर रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। सरकार के मंत्री उनकी किसी भी गारंटी की गारंटी नहीं ले सकते। तथ्य यह है कि हर कोई हर दिन बयान दे रहा है और बहुत भ्रम पैदा कर रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य की जनता के सामने 5 गारंटी की सशर्त योजनाओं का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नागरिकों को झूठा आश्वासन देकर सत्ता में आई है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने शुक्रवार को एक आईएएस अधिकारी की 12 महत्वपूर्ण बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को प्रशासन में गंभीर खामियों का नुस्खा करार दिया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट कर यह बयान दिया। प्रशासनिक बोझ काम की प्रगति से समझौता कर सकता है। नियुक्ति कांग्रेस सरकार द्वारा सुशासन देने में गंभीरता की कमी को दर्शाती है। सूर्या ने नियुक्ति की निंदा करते हुए कहा, बुधवार को राज्य सरकार ने सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह को बेंगलुरु विकास प्राधिकरण BDA सहित 12 बोर्डों का अध्यक्ष नियुक्त किया। इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के अलावा उनके हाथ भरे हुए हैं, क्योंकि सिंह शहरी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के प्रमुख भी हैं, जहां वे एक निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति में प्रशासक हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के जीरा फंक्शन हॉल में आइकॉन स्टील द्वारा एक कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन देखने मंत्री भगवंत खुबा पहुंचे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मैसूर में भव्य स्वागत। कर्नाटका की महिलाएं शक्ति योजना के तहत सीमावर्ती राज्यों में 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकती हैं, सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटका सरकार पिछले भाजपा शासन द्वारा आरएसएस और सहयोगियों को आवंटित भूमि की समीक्षा करेगी। आरएसएस संस्थापक हेडगेवार पर अध्याय हटाने पर बीके हरिप्रसाद की टिप्पणी पर भाजपा ने किया पलटवार। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।